हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी स्टडी टिप्स के बारे में जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप अपने लॉकडाउन को बहुत अमेजिंग बना सकते हैं। दिस वीडियो इज ब्रॉट टू यू बाय एडुखोज। एडुखोज is India's leading coaching institute aggregator platform, bringing together offline and online form of coaching institutes of the education ecosystem. Our data-driven search engine technology guides aspiring students at each step, assisting them with all their educational uncertainties. We cater both end users and educational channels, which are probably from all streams, namely IIT JEE, NEET, civil services, CA, CS, SSC, government exams, CLAT, CAT, board preparation, school level, and Olympiads, thus building unwrinkled connections between students and coaching institutes. With high maturity leads conversion ratio, we are enabling coaching centers to give maximum time focusing on academics itself, which will definitely translate to better exam preparation and will result to good all India ranks selection ratio from coaching centers. Tip number 1, plan a schedule of balanced activities. लाइफ में बैलेंस बहुत ज़रूरी होता है, चाहे वो खाना हो, सोना हो, पढ़ना हो, खेलना हो, हर चीज़ के लिए एक बैलेंस बहुत ज़रूरी है। जब हम पढ़ाई की बात करते हैं तो सिर्फ पढ़ाई 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 ही नहीं, आपको उसमें भी बैलेंस लाना होता है। आपको एक बैलेंस लाना होता है अपने स्लीपिंग में, अपने स्टडिंग में, अपने रिक्रिएशन में और अपनी पर्सनल लाइफ में। तो अगर आप ये बैलेंस ला पाते हैं सारी एक्टिविटीज़ का, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा लाइफ में। टिप नंबर 2, प्लान इनफ टाइम फॉर स्टडिंग ईच सब्जेक्ट। अक्सर हम ये करते हैं कि हम कुछ सब्जेक्ट्स को इग्नोर कर देते हैं और खाली इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स पे फोकस करते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं तो हमें सिर्फ इन पे फोकस करना है। इंग्लिश पे हम ध्यान नहीं देते, हिस्ट्री सिविक्स पे हम ध्यान नहीं देते, कई सारे सब्जेक्ट्स को हम भूल जाते हैं। पर अगर हमें अच्छे मार्क्स लाने हैं अपने बोर्ड्स में तो हमें सारे सब्जेक्ट्स पर ध्यान देना चाहिए। इसलिए ये टाइम ज़रूरी है कि हम सभी सब्जेक्ट्स पर ध्यान दें। टिप नंबर 3, स्टडी एट अ सेट टाइम एंड इन अ कंसिस्टेंट प्लेस। अक्सर हम ये देखते हैं कि हमें जहाँ मन करता है हम वहीं बैठ के पढ़ाई शुरू कर देते हैं, चाहे वो हमारा सोफ़ा हो, चाहे वो हमारा बेड हो। बट अगर हमें अच्छे से पढ़ाई करनी है तो हमें एक स्पेसिफिक प्लेस बनानी पड़ेगी अपने घर पे और हमें वहीं बैठ के पढ़ाई करनी चाहिए। इससे हमारा कंसंट्रेशन लेवल काफ़ी इंक्रीज़ होता है। तो एक टाइम फिक्स करिए और एक जगह फिक्स करिए और अपनी पढ़ाई उसी टाइम उसी जगह पे करिए डेली। टिप नंबर 4, स्टडी एज सून आफ्टर योर क्लास एज पॉसिबल। कई बार क्या होता है, हमने ऑनलाइन क्लास करी, उसके बाद हम अपने आप को एक फ्री बर्ड समझ लेते हैं। हमें लगता है अब पढ़ाई की कोई ज़रूरत नहीं है, चलो अब अगली क्लास में अगली बार पढ़ेंगे। बट ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर हम चाहते हैं कि हम अच्छे मार्क्स लाएं या फिर जो भी कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े हैं हमारे दिमाग में ज़्यादा देर तक रहें, तो ज़रूरत है रिवीजन की। और अगर हम क्लास के बाद जो भी टीचर ने पढ़ाया है, जो भी एजुकेटर ने पढ़ाया है, उसे अच्छे से पढ़ते हैं तो ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में परमानेंटली बैठ जाती हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि क्लास के बाद हम उन सारी चीज़ों को रिवाइज़ करें और एक बार ज़रूर पढ़ें। टिप नंबर 5, लिमिट योर स्टडी टाइम टू नॉट मोर देन 2 hours ऑन एनी कोर्स एट वन टाइम। अक्सर ये होता है कि अगर हम स्कूल के साथ साथ कुछ और कोर्स की भी तैयारी कर रहे हैं या फिर अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं तो हम एक सब्जेक्ट पर एट अ स्ट्रेच कई कई घंटे पढ़ते रहते हैं। बट स्टडीज़ ये बताती हैं कि अगर हम ब्रेक ले लेकर सारे सब्जेक्ट्स पढ़ें तो हमारा सभी सब्जेक्ट्स में अच्छा कमांड हो जाएगा। इसलिए हम ये रिकमेंड करते हैं कि एक सब्जेक्ट पर, एक टॉपिक पर 2 घंटे से ज़्यादा बिल्कुल ना लगाएं। टिप नंबर 6, ट्रेड टाइम बट डोंट स्टील इट। टाइम को हमें ट्रेड करना है बट हमें उसे चुराना नहीं है। ट्रेड करने का मतलब है कि हम टाइम का सही इस्तेमाल करें। हम अगर कोई टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो हम उसे सही जगह इस्तेमाल करें। अगर हम खेलने जा रहे हैं और खेल रहे हैं तो जितनी देर हम खेल रहे हैं उसके प्रपोर्शन में उतनी देर अपनी पढ़ाई भी करें। टाइम को चुराने का ये मतलब होता है कि हम एक काम को छोड़कर दूसरा काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, खेलना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है। दोस्तों, हम कभी मना नहीं कर रहे हैं कि आप खेलिए मत। जैसा कि हमने पॉइंट नंबर 1 में भी बताया कि सारी चीज़ों का बैलेंस ज़रूरी है। तो टाइम चुराने का मतलब ये है कि आप कहीं ना कहीं वो बैलेंस बिगाड़ रहे हैं। पॉइंट नंबर 1 पे ही अगर बात करें
तो सारी चीज़ों का बैलेंस ज़रूरी है, इसलिए टाइम का ट्रेड इंपॉर्टेंट है, टाइम को चुराना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप टाइम को ट्रेड करना सीख जाते हैं, अपने टाइम को सेव करना सीख जाते हैं, तो बहुत मदद मिलने वाली है आपको इस लॉकडाउन में, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। पॉइंट नंबर 7, प्रोवाइड स्पेस फॉर रिव्यू। जी हाँ दोस्तों, रिव्यू एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमें बहुत मज़ा आता है रिव्यूज़ देने में। हम जोमेटो पे रिव्यू देते हैं, हम अमेज़ॉन पे रिव्यू देते हैं, हम हर जगह रिव्यू देते हैं, बट कहीं ना कहीं हम अपने आप को रिव्यू करना भूल जाते हैं। अब लॉकडाउन में जब हम एक स्टडी का टाइम टेबल बना रहे हैं और हम उसे फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़रूरी है अपने आप को रिव्यू करना और ये देखना कि हमने जो गोल्स बनाए थे क्या वो हम अचीव कर पा रहे हैं। अगर हमें अपने आप को 5 स्टार में से रेटिंग देनी हो तो हम कितने रेटिंग देंगे अपने आप को? क्या वो 5 आउट ऑफ 5 होगा, क्या वो 4 आउट ऑफ 5 होगा, या फिर वो 2 आउट ऑफ 5 होगा? हमें अपनी प्रोग्रेस को रिव्यू करना बहुत ज़रूरी है और हमें अपनी प्रोग्रेस को हमेशा रिव्यू करना चाहिए ताकि हम इन फ्यूचर बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकें। रिव्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पॉइंट नंबर 8, रिव्यू एंड रिसाइट। रिव्यू के बारे में दोस्तों मैं आपको बता चुका हूं कि अपने आप को रिव्यू करना कितना इंपॉर्टेंट है, बट क्या आप जानते हैं रिसाइटेशन की भी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। रिसाइटेशन हम छोटी क्लासेस में किया करते थे, क्लास 5th 6th तक किया करते थे, बट रिसाइटेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तक में हेल्प करती है। क्यों और कैसे? जब ये कोरोना का टाइम है और हम सब अपने घरों में बैठे हैं, हम अपने आप से एक सवाल पूछकर देख सकते हैं कि हमारे कॉन्सेप्ट्स कितने स्ट्रांग हैं, बिना बुक खोले उस कॉन्सेप्ट को ज़ोर ज़ोर से बोल के, उस कॉन्सेप्ट को किसी और को समझा के। जब हम रिसाइट करते हैं तो हम अपने दिमाग पे जोर डालते हैं ताकि हम चीज़ों को और अच्छे से मेमोराइज़ कर पाएँ, और जो हमारी मेमोराइज़ की हुई चीज़ें हैं हम उन्हें टेस्ट करते हैं कि हमें कितनी याद हैं। इसलिए रिसाइटेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है मेमोरी में, और जितना आप रिसाइट करेंगे उतनी आपको अच्छे से चीज़ें याद होंगी। पॉइंट नंबर 9, कीप केयरफुली ऑर्गेनाइज्ड नोट्स। जी हाँ दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि नोट्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं एक स्टूडेंट की लाइफ में। हर एक स्टूडेंट अपने एग्जाम्स के लिए नोट्स बनाता है, चाहे वो स्कूल के एग्जाम्स हों, चाहे वो कॉलेज के एग्जाम्स हों, या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हों। कई स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो नोट्स नहीं बनाते, डायरेक्ट बुक से पढ़ते हैं, बट यहाँ पे हाँ, ये स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि नोट्स बना के काम करते हैं। दोस्तों, हम अक्सर नोट्स बनाते हैं बट हम उन्हें सही से संभाल कर नहीं रखते हैं। अब आपके पास ये मौका है कि ये जो आपको टाइम मिला है लॉकडाउन का, इसमें आप सभी नोट्स को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं, और इतना अच्छा ऑर्गेनाइज कर सकते हैं कि आपको एग्जाम के टाइम पे अपने नोट्स को ढूंढना नहीं पड़ेगा। सब कुछ बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से होगा, सब कुछ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होगा। तो दोस्तों, इस मौके को गवाइए मत और जितने आपके नोट्स हैं उन्हें अच्छे से ऑर्गेनाइज करिए। पॉइंट नंबर 10, लीव सम अनशेड्यूल्ड टाइम फॉर फ्लेक्सिबिलिटी। अभी तक हमने बात करी कि कैसे एक अच्छा शेड्यूल बनाते हैं, कैसे सब कुछ ऑन टाइम करते हैं, कैसे सब कुछ एकदम परफेक्ट करते हैं। पर दोस्तों, लाइफ इतनी परफेक्ट नहीं होती है। लाइफ इज ऑल अबाउट अनसर्टेनिटीज। क्या आपको पता था कि ऐसे लॉकडाउन हो जाएगा और आप सबको घर पे बैठना पड़ेगा? नहीं ना। इसीलिए कहते हैं लाइफ में कुछ भी सर्टेन नहीं होता है। तो जब भी आप अपने लिए एक टाइम टेबल या फिर शेड्यूल बनाएं तो उसमें एक्स्ट्रा टाइम रखें। एक्स्ट्रा टाइम आपको बहुत हेल्प करेगा सारी अनसर्टेनिटीज को फेस करने के लिए जो कि आपकी लाइफ में आ सकती हैं। चाहे वो कोई इमरजेंसी हो, चाहे आपको कहीं घूमने जाना हो, या फिर कुछ और, अनसर्टेनिटीज के लिए तैयार रहिए। तो दोस्तों, ये थी वो 10 टिप्स। अगर आप इन्हें फॉलो करते हैं तो हमें पूरी उम्मीद है आपका ये लॉकडाउन बहुत फ्रूटफुल होगा, और हम आशा करते हैं आपको ये सारी टिप्स बहुत पसंद आएंगी। दिस वीडियो इज ब्रॉट टू यू बाय EduKhoj. EduKhoj is India's leading coaching institute aggregator platform, bringing together offline and online form of coaching institutes of the education ecosystem. Our data-driven search engine technology guides aspiring students at each step, assisting them with all their educational uncertainties. We cater both end users and educational channels, which are probably from all streams, namely IIT JEE, NEET, civil services, CA, CS, SSC, government exams, CLAT, CAT, board preparation, school level, and Olympiads, thus building unwrinkled connections between students and coaching institutes. With high maturity leads conversion ratio, we are enabling coaching centers to give maximum time focusing on academics itself, which will definitely translate
to better exam preparation and will result to good All India ranks selection ratio from coaching centers. एक बात और दोस्तों, हम सभी सोशल मीडिया चैनल्स पे अवेलेबल हैं। फॉलो कीजिए हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर और यूट्यूब पर।